नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल। कैबिनेट के एक मंत्री ने नीतीश कुमार के लिए फिर से मुसीबत बढ़ा दी है। विधानसभा सत्र में विपक्ष ने एक राजद के मंत्री पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसकी जानकारी नीतीश कुमार ने ली है और विधानसभा सत्र में खड़े होकर नीतीश कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। जिसके बाद विपक्ष सदन से बाहर आ जाते हैं और मीडिया से क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री इसराइल मंसूरी पर लगे एक हत्या के मामले की जांच को लेकर सीएम नीतीश ने आश्वासन दिया है। उन्होंने बिहार विधानसभा में बुधवार को कहा कि मंत्री के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उससे जुड़े मामले की जांच होगी। इसके पहले मंत्री पर लगे हत्या के कथित आरोप को लेकर विपक्ष ने मंगलवार को बिहार विधानसभा में जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इसराइल मंसूरी पर लगे हत्या के आरोप को सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी में हुई हत्या में इसराइल मंसूरी का नाम आया है। उनके खिलाफ इस मामले को लेकर पिछले कई दिनों से सब और चर्चा है, लेकिन मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कागज दिखाते हुए कहा कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नहीं अपने आरोपित मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक और नीतीश कुमार कहते हैं कि हम ना तो किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं। उसके बाद भी उनके हत्या आरोपित मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं। किसी में हिम्मत नहीं है कि उन्हें छू ले। ये सरकार पूरी तरह से अपराधियों के गिरोह में सम्मिलित हो चुका है। आज इजराइल मंसूरी मंत्री पर एफआईआर 9 तारीख को ही दर्ज किया गया। उसके एफआईआर को बदल दिया गया। सादे कागज पर साइन करा के लाश देंगे, साइन करिए, और उस कागज पर एफआईआर दोबारा लिख करके पहला एफआईआर को कहीं न कहीं बदल दिया गया। और जब हम लोगों ने एसपी से बात किया, उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। आईजी से जाकर के पूरे टीम मिले, प्रदेश के अध्यक्ष भी गए, लेकिन 9 तारीख के बाद आज 28 तारीख तक इजराइल मंसूरी मंत्री पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ और मंत्री के दबाव में प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है। इसलिए इजराइल मंसूरी को जब तक एफआईआर नहीं हो, बर्खास्त नहीं करती है सरकार, तब तक इस सदन में बैठने का क्या उचित है। ये हत्यारे मंत्री के, ये हत्यारे सरकार में सम्मिलित हैं। दूसरा कि सुरेंद्र यादव मंत्री हैं, माननीय सुरेंद्र यादव जी सेना पर एक बार बोले, लोगों ने समझा एक संजोग है, दोबारा बोले, ये संजोग नहीं, ये प्रयोग है। सरकार के इशारे पर इस तरह के मंत्री, शिक्षा मंत्री हमारी सांस्कृतिक विरासत पर हमला करता है, एक मंत्री हमारा सेना पर हमला करता है, और तीसरा मंत्री अब लोगों के अति पिछड़ा के बेटा राहुल साहनी का गोली मरवाता है, हत्या करता है। आज इसी तरह के खेल समस्तीपुर, छपरा, सीवान, आपके आरा, गया, कई जिले में खुल करके हत्या हो रही है और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण कर रहे हैं। इसलिए जब तक इन मंत्रियों को बर्खास्त सरकार नहीं करती है, सदन में बैठने का कोई औचित्य नहीं है। और विधानसभा के अंदर विधानसभा अध्यक्ष प्रतिपक्ष के तरफ के लाइव को बंद कर देते हैं, कैमरा नहीं घुमाते हैं, बोलने का माइक बंद करते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लोग के विरुद्ध सड़क से सदन तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते रहेंगे। सदन चलने में आप लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं, सदन चलने नहीं दे रहे हैं। ये हत्यारों की सरकार की सदन चलाने का कोई नीति है? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसको संज्ञान लेते हैं। कैसी सरकार है? हाई प्रोफाइल मामला है मंत्री से जुड़ा, और इतने दिन के बाद भी, 24 दिन के बाद भी सरकार को संज्ञान में नहीं है। इनका क्या कर रहा है? इनका समूचा एजेंसी कर क्या रहा है? अपना मंत्री के बारे में जब सरकार को संज्ञान में नहीं हो, घोर अराजकता की वातावरण है। कुर्सी के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, और हर हाल में एक्शन दिखाई पड़े, करनी कथनी एक करिए, न बचाते हैं न फंसाते हैं। तो आपको तो आज संज्ञान में दिया, कागज भी उपलब्ध करा दिया एफआईआर का। आज मन चाहेगी सरकार तो 1 घंटे में संज्ञान में सारे विषय को ले सकती है। फिर हम लोग एक बार सेकेंड हाफ में पूछते हैं सरकार क्या संज्ञान लिया, और अगर जो बचाएगी तो फिर हम लोग सड़क से सदन तक लड़े हैं, उस जंगल राज को भी हटाए हैं, ये गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, कतई स्वीकार नहीं करेंगे।
है।